Hello everyone. So let us discuss our new chapter, nutrition in plants. So this is for class 7th science. So what do you mean by nutrition? Nutrition and nutrients में क्या difference होता है और nutrition होता क्या है? See, nutrients क्या होते हैं? These are the main 5 components of food. ये क्या होते हैं? ये 5 components होते हैं food की. Like carbohydrates, fats, proteins, vitamins, minerals. These are the nutrients. 5 main nutrients होते हैं. ठीक है, जो ये न्यूट्रिएंट्स लिविंग ऑर्गेनिज्म को किस चीज़ में हेल्प करते हैं? उनकी बॉडी का प्रॉपर ग्रोथ और डेवलपमेंट हो सके, उनके सेल्स एंड टिश्यूज रिपेयर्स हो सके जो डैमेज हो रखा, और हमारी बॉडी को इंस्टेंट एनर्जी प्रोवाइड कराते हैं. इसलिए हमें इन न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत होती है, लिविंग ऑर्गेनिज्म को नीड होती है. देन व्हाट डू यू मीन बाय न्यूट्रिशन? न्यूट्रिशन एक प्रोसेस होता है जिससे हम इन न्यूट्रिएंट्स को खाते हैं और हमारी बॉडी इसे यूटिलाइज कर लेती है. सो द मोड्स ऑफ टेकिंग फूड बाय एन ऑर्गेनिज्म एंड इट्स यूटिलाइजेशन इन द बॉडी इज नोन एज न्यूट्रिशन. नाउ देयर आर 2 मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन. न्यूट्रिशन के 2 मोड्स होते हैं, एक ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, एक हेटरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन. सी व्हाट डू यू मीन बाय ऑटो? पहले हम वर्ड्स को स्प्लिट करेंगे, तोड़ेंगे. ऑटो का मतलब होता है सेल्फ एंड ट्रॉफिक का मतलब होता है नरिशमेंट. सेल्फ नरिशमेंट, इसे कहते हैं ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन. देन व्हाट डू यू मीन बाय हेटरोट्रॉपिक? हेटरो मीन्स अदर एंड ट्रॉफिक मीन्स नरिशमेंट. सो व्हाट डू यू मीन बाय, अब देयर इज अ वन टर्म दैट इज ऑटोट्रॉप्स. ऑटोट्रॉप्स का मतलब होता है द ऑर्गेनिज्म विच कैन प्रिपेयर देयर ओन फूड. The organism which can prepare their own food by the process of photosynthesis is known as autotrophs, and this mode of nutrition is known as autotrophic mode of nutrition. So what do you mean by heterotrophs? The organism which cannot prepare their own food, they directly or indirectly depends on plants and other organisms, are known as heterotrophs, and this mode of nutrition is known as heterotrophic mode of nutrition. नाउ फोटोसिंथेसिस, ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन का हम क्या एग्जांपल दे रहे हैं? लाइक ग्रीन प्लांट्स, हम प्लांट्स का एग्जांपल दे रहे हैं. सो प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, फूड मेकिंग प्रोसेस इन प्लांट्स. सो व्हाट डू यू मीन बाय फोटोसिंथेसिस? फोटोसिंथेसिस इज द प्रोसेस, ये एक ऐसा प्रोसेस होता है जिससे प्लांट अपना खाना खुद बनाते हैं, प्रिपेयर देयर ओन फूड बाय यूजिंग सनलाइट, वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड एंड क्लोरोफिल. इन चीज़ों की मदद से प्लांट अपना खाना खुद बनाते हैं. और प्लांट को सनलाइट कहाँ से मिलता है? सन से. वाटर जो होता है वो रूट एब्जॉर्व करते हैं और लीव्स में ट्रांसपोर्ट कर देते हैं. कार्बन डाइऑक्साइड हमें एटमॉस्फेयर से मिलता है जो हम ह्यूमन बींग्स रिलीज करते हैं, और बहुत डिफरेंट तरीके के व्हीकल से ये CO2 रिलीज होता है. देयर इज़ अ वन टर्म दैट इज कॉल्ड स्टोमेटा. ये स्टोमेटा होता क्या है? स्टोमेटा क्या होता है? एक टाइनी पोर्स होते हैं, मतलब छोटे छोटे पोर्स होते हैं जो किसके अंदर प्रेजेंट होता है? हमारे लीफ के अंदर. हमारे लीफ के अंदर छोटे छोटे पोर्स होते हैं, टाइनी पोर्स होते हैं, दैट वी कैन नॉट सी विदाउट नेकेड. हम अपने नेकेड आई से देख नहीं सकते. हम इन स्टोमेटा को किसके अंदर देख सकते हैं? माइक्रोस्कोप के अंदर देखेंगे. जब हम इस स्टोमेटा का एक छोटा सा पार्ट हम जब माइक्रोस्कोप में देखेंगे तो माइक्रोस्कोप में हमें कुछ स्टोमेटा जो है ओपन दिखेंगे, जिसे कहते हैं ओपन स्टोमेटा. ये बीच में हमारा जो वाइट कलर का पार्ट देख रहे हैं इसे कहते हैं स्टोमेटल पोर. और यहाँ पे क्या प्रेजेंट है? क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट है. बीच में क्या है? हमारा स्टोमा है. जब ये स्टोमेटा ओपन रहता है तो इसका मतलब इसके अंदर पानी अंदर जाता है, वाटर जो है H2O अंदर जाता है. और ये हमारा स्टोमेटा जो स्टोमेटल पोर है अगर क्लोज्ड होता है तो मतलब पानी जो है बाहर चला जा रहा है, मतलब इसमें सेल जो है फ्लैसिड कंडीशन में आ गया, और इसमें सेल कैसा कंडीशन में आ गया? टर्जिड कंडीशन में आ गया है. तो इसे हम ओपन स्टोमेटा कहते हैं, इसे हम क्लोज स्टोमेटा कहते हैं, जिसमें से पानी बाहर निकल गया है. स्टोमेटा का मेन फंक्शन क्या होता है? एक्सचेंज ऑफ गैसेस. गैसेस के एक्सचेंज को हम क्या कहते हैं? स्टोमेटा. मतलब कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट लेते हैं और ऑक्सीजन जो है क्या करते हैं? रिलीज करते हैं. तो ये क्या है? गैसेस के एक्सचेंज क्या है? इसका फंक्शन है स्टोमेटा का. सो व्हाट डू यू मीन बाय देयर इज अनदर टर्म दैट इज क्लोरोफिल. क्लोरोफिल क्या होता है? ग्रीन कलर का पिगमेंट होता है जो हमारे लीव्स के अंदर प्रेजेंट होता है. नाउ रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस. फोटोसिंथेसिस का रिएक्शन क्या है? क्या इसका इक्वेशन है?
सो जब कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड हमको एयर से मिला और वाटर हमको कहाँ से मिला, रूट से, मतलब सॉइल के अंदर हम पानी डालते हैं तो रूट्स इन वाटर को एब्जॉर्व करते हैं और ट्रांसपोर्ट कर देते हैं लीव्स को. सो कार्बन डाइऑक्साइड react with water in the presence of sunlight and chlorophyll, then there is a formation of carbohydrates जिसे हम क्या कहते हैं, ग्लूकोज, एंड ऑक्सीजन जो होता है रिलीज होता है. तो कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मूला होता है CO2, वाटर का फॉर्मूला होता है H2O. when CO2 react with H2O in the presence of sunlight and chlorophyll, then there is a formation of glucose और कार्बोहाइड्रेट जिसका फॉर्मूला है C6H12O6. दिस इज द फॉर्मूला ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स और ग्लूकोज. ये प्लस एनर्जी जो ऑक्सीजन जो है ये रिलीज होता है जिसे हम ह्यूमन बींग्स यूज करते हैं O2 के फॉर्म में. सो दिस इज ऑल अबाउट द फोटोसिंथेसिस रिएक्शन. ये आप डायग्राम में देख सकते हैं. ये सन है, सन जो है एनर्जी रिलीज कर रहा है. जो क्लोरोफिल पिगमेंट लीफ के अंदर प्रेजेंट है वो इस सन की एनर्जी को एब्जॉर्व करेंगे. जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो एयर से आएगा. इस लीफ के अंदर जो है स्टोमेटल पोर्स होते हैं, छोटे छोटे पोर, इन कार्बन डाइऑक्साइड को यूज़ करेंगे और बदले में क्या करेंगे, ऑक्सीजन O2 और ग्लूकोज जो है रिलीज करेंगे. और ये वाटर आप देख रहे हैं सॉइल के अंदर रूट एब्जॉर्व करते हैं. नाउ व्हाट आर द अदर मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट्स. प्लांट्स के अंदर अदर मोड्स क्या है, जो एक पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है, मतलब एक पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है. दिस इज द एग्जांपल ऑफ हेटरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन. ये ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जो अपना खाना खुद नहीं बनाते हैं, दूसरे प्लांट पे या दूसरे ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड होते हैं. जैसे पैरासिटिक ऑर्गेनिज्म वो होते हैं जिनके अंदर क्लोरोफिल प्रेजेंट नहीं होता है. प्रिपेयर देयर ओन फूड, ये अपना खाना खुद कैन नॉट प्रिपेयर देयर ओन फूड, ये अपना खाना खुद नहीं बनाते हैं. ये क्लोरोफिल पिगमेंट इनके अंदर प्रेजेंट नहीं होता है. दे गेट देयर फूड फ्रॉम अदर प्लांट, दूसरे प्लांट से लेते हैं और दूसरे ऑर्गेनिज्म से लेते हैं. फॉर एग्जांपल जिसे हम कहते हैं होस्ट, होस्ट से दूसरे ऑर्गेनिज्म से लेते हैं. फॉर एग्जांपल कसकुट्टा, कसकुट्टा और जिसे हम हिंदी में कहते हैं अमरबेल, ये क्या करते हैं, इस पर डिपेंड करते हैं और अपना प्रॉपर ग्रोथ और डेवलपमेंट कहते हैं, उनसे फूड लेते हैं. जैसे पैरासिटिक ऑर्गेनिज्म का एग्जाम्पल आप लाइस दे सकते हैं, लीचेस दे सकते हैं एग्जाम्पल. ये क्या होते हैं, पैरासिटिक मोड ऑफ ऑर्गेनिज्म होते हैं जो दूसरे होस्ट पे डिपेंड करते हैं. जैसे आपके सर में जुए आ जाते हैं तो जुए क्या है, एक पैरासाइट्स है, और आपके सर में से जो ब्लड सक कर रहे हैं वो क्या है, आप क्या है, एज अ होस्ट है, तो अपना उससे लाइफ जो है सर्वाइव कर पा रहे हैं. सो दिस इज ऑल अबाउट द पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन. नाउ इंसेक्टिवोरस प्लांट. इंसेक्टिवोरस प्लांट्स वो प्लांट होते हैं जो किस पे फीड करते हैं, इंसेक्ट्स पे. फॉर एग्जांपल पिक्चर प्लांट, इसका एग्जांपल आप क्या दे सकते हैं, पिक्चर प्लांट. जैसे आप बहुत अच्छे से जानते हैं कि जो लीफ होता है पिक्चर प्लांट का, उसे पिक्चर की तरह मॉडिफाइड होता है. तो उसके अंदर ना एक लीड होती है जो खुलती रहती है, बंद होती रहती है. जैसे कोई इंसेक्ट जो होता है उसके अंदर एंटर करता है, जैसे आप ये देख सकते हैं लीड, ये पिक्चर प्लांट है, इसकी ये लीड खुली है. जैसे कोई इंसेक्ट इसके आसपास आता है, व्हेन इंसेक्ट एंटर्स, तो लीड जो है धीरे से बंद हो जाती है और फिर वो इस इंसेक्ट को क्या करते हैं, डाइजेस्ट कर लेते हैं, ये पिक्चर प्लांट. सो दिस इज ऑल अबाउट द इंसेक्टिवोरस प्लांट. नाउ सेप्रोट्रॉप्स क्या होते हैं, सेप्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या होता है, ये वो ऑर्गेनिज्म होते हैं जिनके अंदर क्लोरोफिल प्रेजेंट नहीं होता, ये भी अपना खाना खुद नहीं बनाते. ये किस पे मेनली डिपेंड करते हैं, डिपेंड्स ऑन डेड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर. जो डेड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर है उस पर डिपेंड करते हैं, उस पर फीड करते हैं. जैसे फॉर एग्जाम्पल मशरूम, ब्रेड मोल्ड, इन पे डिपेंड करते हैं. दिस इज ऑल अबाउट द सेप्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन. ये एग्जाम्पल्स आप देख सकते हैं जैसे मशरूम, ब्रेड मोल्ड. नाउ सिम्बायोटिक, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप, और जिसमें हम क्या देखते हैं, म्यूचुअल रिलेशनशिप देते हैं, जिसमें किसके बीच में देखेंगे, फॉर एग्जांपल लाइकेंस जो होते हैं वो एल्गी और फंगाई दोनों एक साथ रहते हैं. जो एल्गाई जो होता है वो क्या प्रोवाइड करता है, सी हेयर फंगस क्या प्रोवाइड करता है, शेल्टर, वाटर एंड मिनरल्स. किसको, एल्गी को. एल्गी को वाटर, मिनरल्स और शेल्टर प्रोवाइड करता है. बदले में एल्गी फंगस को क्या प्रोवाइड करते हैं, फूड. तो दोनों क्या कर रहे हैं, म्यूचुअल रिलेशनशिप कर रहे हैं, दोनों एक दूसरे की हेल्प कर रहे हैं. दिस इज ऑल अबाउट सिम्बायोटिक रिलेशनशिप जो एल्गी और फंगाई के बीच में है. तो हाउ द न्यूट्रिएंट्स आर रिप्लेनिश्ड इन द सॉइल. अब देखिए सारा का सारा न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं, अगर प्लांट एब्जॉर्व कर लेंगे, मतलब नए नए प्लांट ग्रोथ होते रहेंगे, धीरे धीरे क्या होगा, सॉइल खराब हो जाएगी, सॉइल इनफर्टाइल हो जाएगी. तो आप उसे रिप्लेनिश कैसे करेंगे मिट्टी को, तो उसके लिए क्या करते हैं,
प्लांट क्या करते हैं, सारे के सारे न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्व कर लेते हैं सॉइल को। सो न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं धीरे धीरे क्या होता है, सॉइल के अंदर डिक्रीज हो जाता है। जब न्यूट्रिएंट धीरे धीरे सॉइल के अंदर डिक्रीज हो जाता है तो फार्मर्स क्या करते हैं, मैन्योर और फर्टिलाइजर्स डालते हैं मिट्टी के अंदर, जिससे कि सॉइल जो होती है टू इंक्रीज द न्यूट्रिएंट इन द सॉइल, सॉइल के न्यूट्रिएंट को इंक्रीज करने के लिए। सो हमारे एक टाइप का बैक्टीरिया हमारे रूट्स ऑफ द लेग्यूमिनस प्लांट में प्रेजेंट होता है। लेग्यूमिनस प्लांट का मतलब होता है पल्सेस, दालें वगैरह जो होता है उसके अंदर उसके रूट में एक टाइप का बैक्टीरिया प्रेजेंट होता है जिसे कहते हैं राइजोबियम बैक्टीरिया। ये राइजोबियम बैक्टीरिया क्या करता है, जो हमारा एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन है उसको किस में कन्वर्ट कर देता है, सॉल्युबल फॉर्म में सॉइल के अंदर, और सॉइल को क्या कर देता है, एनरिच बना देता है, और सॉइल अच्छे से एनरिच हो जाती है। तो उससे क्या होता है, इन रिटर्न प्लांट्स सॉइल जो होती है एनरिच हो जाती है, तो उससे क्या मिल जाता है, नाइट्रोजन प्रॉपर मिल जाता है सॉइल को, फॉस्फोरस मिल जाता है एंड पोटेशियम। ये मेन नीड होती है, मतलब जिसे हम कहते हैं एन पी फॉस्फोरस एंड के पोटेशियम। तो नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और पोटेशियम पूरा सॉइल के अंदर अच्छे से इनरिच हो जाती है, तो सॉइल क्या होती है, अच्छे से रिप्लेनिश हो जाती है और प्लांट्स का प्रॉपर ग्रोथ और डेवलपमेंट होता है। और वो कैसे होता है, जब फार्मर उसके अंदर क्या ऐड करते हैं, मैन्योर और फर्टिलाइजर्स यूज करते हैं, एक बैक्टीरिया इन्वॉल्व होता है जैसे राइजोबियम बैक्टीरिया। So this is all about the chapters. Now student, we have completed our chapter. Thank you so much to all.